नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में और आपके साथ मैं हूं पुनीत। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर करते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। और ऐसी ही खबरों को समेट कर लाते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज आपको जानकारी देंगे एक खास सॉफ्टवेयर के बारे में जो मास्क ना पहनने वालों की करता है पहचान। किसने किया है इसे इजाद, यह भी बताएंगे। इसके अलावा बात होगी एक बुजुर्ग की जिनकी दरिया दिली है करोड़ों लोगों के लिए बन गई मिसाल। और बात करेंगे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले युद्धक टैंक की भी, जिसका परीक्षण सफल रहा और जल्द ही यह भारतीय सेना की बनेगा ताकत। दिखाएंगे एक ऐसी बेशकीमती अंगूठी को जिसे देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी हैरान रह गई। लेकिन सबसे पहले बात फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की। आज भी मिलावट एक बड़ी समस्या है। आए दिन इसे लेकर खबरें भी आती हैं, कभी दूध, कभी मिठाई, कभी शहद। और ऐसे में आम आदमी आखिर कैसे जांचे कि कौन सी चीज में मिलावट है और कौन सी चीज में नहीं। तो जनाब, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सड़क पर उतर आई है फूड सेफ्टी ऑन व्हील नाम की एक वैन। खास बात यह कि मिलावट का नतीजा भी हाथों हाथ लगा लीजिए। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां आपको सच्चाई का पता चलेगा, वो भी कुछ मिनटों में। इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, ये आपकी गली या मोहल्ले तक आएगा। जैसा कि इसका नाम भी है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, यानी चंद मिनटों में आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। आप मिलावटी सामान से कैसे दूर रहें, इसके बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। शासन द्वारा एक चलित लेबोरेटरी आई है जिससे मिलावट का अगर किसी मिलावट होती है तो उसका परीक्षण हम इस प्रयोगशाला के माध्यम से करते हैं। तो हमने हमारा एक शेड्यूल बना था जिसमें हमने सभी कॉलोनियों में अनाउंस करके पब्लिक को जागरूक करा और हमारे इस चौराहे पर आके हमने लोगों के सैंपल हम परीक्षण कराए, जिसमें हमारे पास अभी 1-2 कस्टमर आए हैं जिन्होंने अपने खाद्य पदार्थ का परीक्षण करवाया है। महज 10 रुपए का शुल्क चुकाकर कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों की जाँच करा सकता है। उज्जैन में एक मोहल्ले में लगी इस चलित प्रयोगशाला में कई लोग जांच कराने भी पहुंचे। पहले खाद्य पदार्थ की जांच की कोई सुविधा नहीं थी। यही नहीं, जांच की रिपोर्ट भी 14-15 दिन बाद मिलती थी। लेकिन इस प्रयोगशाला में बैठे विशेषज्ञ महज 15 मिनट में ही बता देते हैं कि खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट है या नहीं। उज्जैन में कुछ लोगों ने खाद्य पदार्थों की जाँच कराई। यहाँ जाँच में सब कुछ ठीक निकला। मिर्ची, मैदा और मिठाई, दूध इत्यादि का परीक्षण करा, जिनमें दूध इनका और बाकी सभी खाद्य पदार्थ मानक स्तर के पाए गए। इनमें कोई से अलग से कोई कलर की मिलावट नहीं थी और दूध भी इनका अच्छा भैंस का दूध था, बढ़िया दूध। लोगों को भी ये जानकारी दी जा रही है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रदेश सरकार की इस पहल से लोग भी खुश हैं। यहाँ कुछ व्यापारी भी पहुँचे और जाँच के लिए सैंपल दिए। मेरे इधर से नमकीन था, मिठाई था, तेल, घी, बेसन, मिर्ची, हल्दी, मैदा, इन सभी की जांच करी। अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, सारा सैंपल पास हुआ है। क्यों आए आप यहाँ पे, क्या लगा आपको कि जांच कराने के लिए? चेक कराने के लिए लाए थे, अपने को मालूम तो पड़े मिलावट तो नहीं। FSSAI की इस गाड़ी को खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए अत्याधुनिक सुविधा से लैस किया गया है। विशेषज्ञों की एक टीम है जो अलग अलग जिलों का दौरा करेगी। इसी गाड़ी के माध्यम से लोगों को खाद्य पदार्थों की जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही जागरूक भी। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए आनंद निगम की रिपोर्ट। कोरोना काल में मास्क एक बड़ा हथियार है और ऐसे लोग जो मास्क लगाकर नियमों का पालन करते हैं, वे जब दूसरे लोगों को भीड़ में बिना मास्क के देखते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन टोक नहीं पाते। और शायद ऐसे ही लोगों के लिए तैयार कर लिया गया है एक सॉफ्टवेयर जो भीड़ में भी बिना मास्क के व्यक्ति को पहचान सकता है। कैसे, दिखाते हैं आपको। बिना मास्क घूमने वाले
सावधान, फेस मास्क डिटेक्टर कर लेगा पहचान। जोधपुर के रोहन ने किया काम आसान, मास्क कानून की पालना कराना होगा आसान। कोरोना काल में आप अगर बिना मास्क बाहर घूम रहे हैं, सरकार के कड़े आदेशों के बाद भी संक्रमण फैलाने से बाज नहीं आ रहे, तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सॉफ्टवेयर आपको पकड़ ले। जी हां, जोधपुर के युवा रोहन ने ऐसा ही एक फेस मास्क डिटेक्टर बनाया है जो आपको भीड़ में भी पहचान लेगा। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है ये किसी भी वीडियो से ये बता देगा कि उस वीडियो में कितने लोगों ने मास्क पहना है और कितनों ने नहीं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि किसी भी चौराहे पे हम इस सॉफ्टवेयर को जो कैमरे लगे रहते हैं उनके साथ अगर कनेक्ट कर दें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग उस पर्टिकुलर जगह पे मास्क लगाए हुए हैं या नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस कोविड के टाइम पे बहुत कारगर साबित होगा। बिट्स हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे छात्र रोहन दुबे ने कॉलेज बंद होने का फायदा उठाया और जोधपुर में रहकर ही सरकार की मदद के लिए अनोखा सॉफ्टवेयर बना डाला। रोहन के परिवार ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र भेजकर फेस मास्क डिटेक्टर का लोकार्पण कर इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की इजाजत मांगी है। ये एक स्टडी है जिससे इस सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितने लोगों ने मास्क पहना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने मास्क पहना है, कितनों लोगों ने मास्क नहीं पहना है, इसकी पूरी गणना ये सॉफ्टवेयर बता देगा। बहरहाल, अगर सरकार इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर अभय कमांड के सीसीटीवी से जोड़ देती है तो पुलिस और प्रशासन के लिए मास्क संबंधी कानून की पालना कराना आसान हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर भी रोकथाम की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए नए स्वरूप में आ रहा है युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक बार फिर देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का सफल परीक्षण किया है। दुश्मन को दहलाने वाला टैंक, केमिकल अटैक से बचाने वाला टैंक, सेना में शामिल होगा अर्जुन मार्क 1A। वो आक्रामक है, वो अटैक के लिए तैयार है, उसने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं और अब सेना के साथ मिलकर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A की, जिसमें डीआरडीओ ने 14 नए फीचर शामिल किए हैं। टैंक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए परीक्षण में पास भी हो गया है। परीक्षण में पास होने के बाद अब अर्जुन 1A के सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सेना में शामिल होने वाले दुश्मन के दमन वाले इस युद्धक टैंक की खासियत के बारे में बात करें तो टैंक में कमांडर, गनर और चालक का क्रू शामिल है। टैंक आसानी से माइंस को डिटेक्ट कर उसे साफ करते हुए आगे बढ़ने में सक्षम है। टैंक पर किसी तरह के ग्रेनेड और मिसाइल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैंक को केमिकल अटैक से बचाने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। न्यूक्लियर विस्फोट की स्थिति में टैंक अलार्म सिग्नल दे देगा और क्रिटिकल कंडीशन में अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अंदर मौजूद क्रू मेंबर टैंक में लगे ऑक्सीजन फिल्टर के सहारे सुरक्षित रहेंगे। वर्ष 2004 में सेना में शामिल रहे इस युद्धक टैंक में कुछ सुधार करने का प्रस्ताव देकर सेना ने डीआरडीओ को लौटा दिया था और अब सुधारों के बाद डीआरडीओ का दावा है कि ये टैंक दुनिया के किसी भी बेहतरीन टैंक से किसी मायने में कम नहीं है, क्योंकि नए उन्नत वर्जन में टैंक की फायर क्षमता बढ़ाने के साथ नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है। सिकंदर शेख, न्यूज़ 18 राजस्थान। कर्नाटक के बेंगलुरु में सांप्रदायिक सौहार्द का अनोखा मामला दिखा। यहां पर रहने वाले मुस्लिम शख्स ने मंदिर के लिए अपनी जमीन दान दे दी। दान की गई जमीन की कीमत करोड़ों में है। बावजूद इसके HMG बादशाह नाम के शख्स ने अपनी जमीन मंदिर को दान कर दी। मंदिर ये वो मेरा लैंड में है, वो
छोटा मंदिर है वो। छोटा मंदिर रहने से हजारों लोग आते जाते उसको पूजा करते हैं, उनका जो मजहब है वो करते हैं उधर। हम भी हमारे लैंड पर आते जाते देखने के लिए, तब हमारे को लगा ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे मंदिर को। तब हमें सोचा, तब हम नहीं बना सकते ना उसको मंदिर को, तब जो उसका कमेटी है, वो मंदिर का कमेटी है, उनको बुलाकर हम बात किए। देखिए तुम इतना छोटा मंदिर, हजारों आदमी आता, पूजा करता, जाता, देखता, नमस्कार करता, उसको राउंड मारता, ये ठीक मेरे को नहीं दिख रहा है। तुम्हारे को क्या अच्छा दिख रहा है, खराब दिख रहा है, मेरे को मालूम नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है। तुम अगर मंदिर बनाएंगे तो मैं लैंड तुम्हारे को जितना होना देगा, तुम इसको अच्छा मंदिर बनाओ, हम बोला। बादशाह ने इतना ही नहीं बल्कि मंदिर कमेटी को इस बात का भरोसा दिया कि उनकी वो हर तरह से मदद को तैयार हैं। बादशाह का मानना है कि मजहब बांटने का काम नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। एक मुस्लिम जगह दिया बोलने से उसको शान नहीं है, वो भी उसका बस्ती में, उसका जगह में एक मंदिर, बेहतरीन मंदिर बन रहा बोले तो उसको भी शान नहीं है क्या? हम लोग देखिए इधर हम मिलजुल के चलता है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है। हम पहले ये बताया आपको, हमारा मजहब बोलता है बनाने का, हमारा मजहब तोड़ने का नहीं है। हमारा मजहब बोलता है मिलके रहने का, हमारा मजहब झगड़े का नहीं है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु बादशाह की दानवीरता से बेहद प्रभावित हैं। इन लोगों ने बाकायदा मंदिर के बाहर बादशाह की प्रशंसा में बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं। मंदिर के ट्रस्टी का भी मानना है कि बादशाह ने पूरे मन से मंदिर के लिए जमीन दान की है। जमीन मिलते ही श्री वीरांजनेय स्वामी देवालय सेवा ट्रस्ट ने मंदिर का विस्तार शुरू कर दिया है। जल्द यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं बादशाह ने एक मिसाल पेश की है जो ये संदेश देता है कि मजहब आपस में जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। ये मंदिर छोटा था, हम गांव के लोग अपना पैसा लगाकर मंदिर की देखभाल करते थे। सरकार से भी थोड़ी मदद मिल जाती है। मंदिर छोटा होने की वजह से दिक्कत आती थी। ये बादशाह जी ने देखा था, उन्होंने खुद सामने आकर मदद की पेशकश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मिलेंगे तो दिखाएंगे खबरें जो होती हैं जरा हटके। नैनीताल जो जन्नत है, जहां प्रकृति की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है और खूबसूरती जब ऊपर से देखी जाए तो फिर बात ही क्या होगी। तभी तो इसका मजा लेने के लिए रोप वे तैयार किया जा रहा है। और अच्छी खबर यह कि इसी साल दिसंबर के आखिर तक इसे सबके लिए खोल दिया जाएगा। प्रकृति की गोद में बसे नैनीताल की सुंदरता देखते ही बनती है। यही वजह है कि नैनीताल सैलानियों से गुलजार रहता है। सर्दी हो या फिर गर्मी, यह रौनक बनी रहती है। नैनीताल में यूं तो कई आकर्षक स्पॉट हैं जो सैलानियों की खास पसंद है, लेकिन रोपवे का अलग मजा है। हालांकि कोरोना की वजह से मार्च से रोपवे बंद कर दिया गया था। सुनसान पड़े इस इलाके में जल्द रौनक लौटने वाली है। दिसंबर के अंत में रोपवे को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। रोपवे की टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द लोड टेस्ट कर इसे शुरू कर दिया जाएगा। 1985 में सैलानियों की पसंद रहे रोपवे में कई बार दिक्कतें भी आई, लेकिन करीब 1 करोड़ 32 लाख खर्च कर रोपवे को बेहतर बनाया गया। सैलानियों की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। दिन के अलावा रोपवे को रात में भी चलाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब माउंटेन व्यू का सैलानी रात में दीदार कर सकेंगे। हमारा पहले ये डर था कि अगर नाइट में कुछ ऐसा सिस्टम हो या कोई ऐसा फॉल्ट आया
कि हम ट्रॉली रात को नहीं उतार सके नीचे, या कुछ ट्रॉली बीच में फंस गई, ऐसा कुछ चीज़ है। इस वजह से हम रात्रि में संचालन के लिए थोड़ा रोकते थे, नहीं चलाते थे। लेकिन अब हमने कुछ सेंसर और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी नहीं लगाई हैं कि अब ये रात्रि में ऐसा कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है, तो अब ये आराम से रात में भी चली जा सकती है। रात में एक दृश्य जो देखने को मिलेगा झील का या जो भी माउंटेन्स का जो भी व्यू आएगा, तो वो एक अलग ही दृश्य होगा, अलग ही नज़ारा होगा। ऊपर से क्या है, एक नया आकर्षण होगा, क्योंकि पहले रात में चलती नहीं थी, अब एक नया आकर्षण बन के उभरेगा नैनीताल की जनता के लिए या जो पर्यटक आते हैं बाहर से उन लोगों। नैनीताल को ऊंचाई से देखना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं था, लेकिन अब जबकि रोपवे रात में भी जारी रहेगा, ऐसे में रात में नैनीताल का नजारा बेहद खास होगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। दुनिया में एक से बढ़कर एक हुनरमंद बैठे हैं, लेकिन अपने देश की बात तो निराली है। और मेरठ के 25 साल के ज्वेलरी डिजाइनर की बात करें तो वो भी निराले, क्योंकि उन्होंने एक दो छोड़िए 12,638 हीरे के नगीनों से सजी एक ऐसी बेशकीमती अंगूठी तैयार की जिसे देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी हैरान रह गई। यूं तो हीरो से जड़ी हर अंगूठी खास होती है, पर 12,638 हीरे से जड़ी ये अंगूठी दुनिया में इकलौती भी है और बेशकीमती भी। ये इतनी नायाब है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इसकी खूबसूरती और कारीगरी देखकर हैरान है। गेंदे के फूल के आकार की इस अंगूठी को हर्षित ने द मैरीगोल्ड, द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया है। इसको बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि रेनानी को, एक मेरठ के सराफे को, हमारे बाज़ार को एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, हमें एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, क्योंकि मेरठ के सराफे का एक पुराना इतिहास बहुत अच्छा है और उसको आगे बढ़ाना है। और हम सराफे में हैं तो हमें ये युवाओं को ही लेना है आगे डिसीजन। इस अंगूठी को बनाने वाले 25 साल के ज्वेलर डिजाइनर हर्षित का कहना है कि उसने कुछ सालों पहले 7,801 हीरे वाली एक अंगूठी के गिनीज रिकॉर्ड बनाने के बारे में पढ़ा था और उसी वक्त उन्होंने ठान लिया था कि वो भी कुछ कमाल करेंगे। हर्षित के जिस अंगूठी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है उसमें 8 लेयर है और 138 पत्तियों में हीरे जड़े हुए हैं। हर्षित को इस अंगूठी को बनाने में 2.5 से 3 साल का वक्त लगा है, जिसमें इन्हें सूरत के 28 कारीगरों ने सहयोग दिया है। हर्षित का दावा है कि अंगूठी की बनावट ऐसी है कि महिलाएं इसे आराम से पहन सकती हैं। हमने इसको इतना कंफर्टेबल बनाया है कि कभी भी आप इसको पहन सकते हैं, आप पहन के अपना कहीं भी घूम भी सकते हैं। 165 ग्राम 450 मिली की अंगूठी है, लेकिन इसमें 8 ब्रिजेस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। इसकी सिमेट्री, डिज़ाइन, इसका जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके का है, पहन के आपको पता ही नहीं लगता है कि आपने कुछ इतनी हैवी चीज़ पहनी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से बनाई गई है और इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ही हमारे जो हमने डिज़ाइनिंग की है, क्रिएशन की है, उसमें टाइम लगा। निश्चित तौर पर मेरठ के रहने वाले हर्षित की कामयाबी ने मेरठ की ज्वेलरी बिजनेस को भी विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। उम्मीद है इस युवा कारोबारी के नक्शे कदम पर चलकर आगे की पीढ़ियां इस क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारतें लिखेंगी। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी खबरों को समेटे जो होती हैं जरा हट के। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।